मैं आज पहुंचा हूं बसारा गांव में, जहां पर बाघ ने एक व्यक्ति को अपना निवाला बना लिया है। अभी 8-9 दिन पूर्व नंदी गांव में सौरभ नाम के व्यक्ति को उसने अपना निवाला बनाया था। जानकारी में बता दूं कि बाघ ने उस व्यक्ति को घास छीनने गया था, हमला कर दिया। हमला करने के बाद 15-20 आदमी वहाँ उस समय मौके पर पहुँचते हैं तो बाघ को भागते हुए देखते हैं। घटना की तस्वीर तो आपको मैं नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन चश्मदीद गवाह जिन लोगों ने बाघ को देखा है उनसे वार्ता कर सकता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं गांव के निवासी, क्या नाम है भैया? अभिषेक कुमार। ये पूरी बात बताएंगे आपको। हम लोग मतलब यहाँ पे कुछ लोग यहाँ 2 लोग आए थे तालाब पे। वहाँ पे एक लोगों ने सोचा कि हम लेटरिन कर लें, तो वो गन्ने की तरफ बढ़े। वहाँ पे एक पापी मतलब चारा बनाने का बोझ कटा हुआ पड़ा था, तो बोझ को देखा, उसके पास कुछ खून पड़ा था। और खून को देखकर वो लोग घर वापस चले गए। जब गाँव में बताया तो गाँव से ज़्यादा से जब 15-20 लोग आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे खून पड़ा। तो कुछ लोग कहे कि गन्ने में ऐसे मत घुसो, 112 नंबर कॉल करो। तो 112 नंबर कॉल किया। फिर उस पगचिन्हों से पता करने लगे। पगचिन्हों से पता करते करते देखा कि वहाँ पे एक जगह पे वो शव पड़ा था। तो कुछ लोगों ने कहा कि शिकार यहीं पे पड़ा है, तो ऐसे मत गन्ने में घुसो, हो सकता है यहीं पे हो। तो कुछ लोग वहाँ पे हल्ला मचाने लगे। जब हल्ला जोर से मचा तो वो दूर से निकलता मतलब भागता हुआ दिखाई दिया। कम से कम 15-20 लोगों ने देखा। चारा के ही जुगुल कुशोर भी मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं ये घटना कैसे घटित हुई। वहाँ मतलब गाँव वालों ने बताया कि वहाँ पे खून पड़ा, 2-3 लोग निकले वहाँ से। तो वहाँ से जब खून मालूम हुआ तो घर वालों ने बताया कहीं यार खून पड़ा है, तो देखते हैं। वहाँ से सुबह से निकले हैं, अभी आए नहीं हैं, कहाँ गए हैं। वहाँ से हम लोग 15-20 लोग निकले, बाकी कुछ लोग दूसरी रास्ता से गए। तो वहाँ पे बोझ पड़ा मिला और खून मिला वहाँ की इलाके से। हम लोग इधर की पार्टी जो दूसरी गई, वहाँ से कह रहे थे कि अल्लाह डाइन कहीं यहाँ पे लाश पड़ी है और जल्दी आ जाओ। तो हम लोग वहाँ से भग के आए और सब लोग जब पहुँचे वहाँ पर हल्ला मच गया। हल्ला मचाने के बाद वो दिखाई, क्या आपको बात दिखाई पड़ा था? हाँ, दिखाई पड़ा था। भागते हुए यही ग्रामीण गाँव मौजूद हैं जिन्होंने मौके पर बाघ को देखा है भागते हुए। आइए जानकारी लेते हैं इन्हीं से। हमने देखा है बाघ को। जब ज़्यादा लोग वहाँ पे आए, मतलब पहले तो हम लोग वहाँ जहाँ पर ये मतलब बाती निकाल रहे थे चारा बनाने के लिए, वहाँ पर जब हम लोग पहुँचे मौके पे तो हम लोगों ने देखा कि उनका बोझ बंधा पड़ा था और पीछे वहाँ पे खून पड़ा था। तो हम लोगों ने मतलब देखने लगे गन्ने में। तो कुछ लोगों ने बोला कि 112 को कॉल करो। तो हमने 112 को कॉल किया। उसके बाद में ढूंढने लगे पगचिन्हों की तरफ ढूंढने लगे जब ढूंढने लगे तो आया। तब वहाँ पे जब पहुँचे पगचिन्हों की तरफ तो वहाँ पे मिट्टी मिली, शव पड़ा मिला। तो जहाँ शव पड़ा था तो कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे शिकार पड़ा है, तो हो सकता है यही गन्ने में हो। तो कहीं कुछ लोगों ने कहा कि इसके ज़्यादा जोर से हल्ला डालो। तो जब ज़्यादा लोग हल्ला डालने लगे तो वो वहाँ से गन्ने से निकल के गन्ने से निकल के वो भागता हुआ दिखाई दिया। कम से कम 15 लोगों ने देखा। कितने दूसरी गिरोह। हमारे साथ गांव के बसारा के ही अरविंद कुमार मौर्य हैं, जो बाघ को भागते होने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा है। या इनसे बात करते हैं। हाँ, बाघ के यहाँ भागे देखें और सर्जन रपटाएं तब गन्ने में घुस गो। मौके पर देखा है, आइए उनसे बात करते हैं। हाँ, बछारा गांव में आज पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी घटना स्थल पर मौजूद हैं। आइए जानते हैं इस घटना के बारे में उनका क्या कहना है। बसारा गांव में जो घटना हुई है बहुत ही दर्दनाक घटना है। इससे पूर्व में भी करीब साल भर पहले यहाँ पर जो है घटना यही गांव में और उस पड़ोस के गांव में बाघ देखा गया था। गांव वालों ने इसकी शिकायत की थी। कुछ दिन के लिए यहाँ पर टीम आई, उसके बाद कह दिया गया ये भेड़िया। और आज भी जो मारा गया है उसको बाघ नहीं कह रहे, भेड़िया कह रहे हैं। ये वन विभाग के लोग कह रहे हैं, जबकि गांव वाले शुरुआत से कह रहे थे। जब यहाँ पर पदचिन्ह मिले थे और उसकी दहाड़े सुनी थी, लालनपुर में इसकी दहाड़े सुनी गई थी। एक जानवर के ऊपर भी हमला हुआ था। अभी परसों जो है इसके बंजरिया में यहाँ पर एक गाय के ऊपर हमला हुआ।
लेकिन वन विभाग मानने को नहीं तैयार है कि ये बाघ है, उसको भेड़िया कह रहे हैं। तो मेरा तो अनुरोध पहले भी किया है, सुनना न सुनना शासन का काम है और नहीं सुनना है। मैंने जब तक कहा हाँ। बछारा गांव में मौजूद है मौजूदा विधायक शशांक त्रिवेदी। मैं जानना चाहता हूँ आज की इस घटना को लेकर उनका क्या कहना है। घटना दुखद है, दुखद घटना है और अभी पोस्टमार्टम के लिए शायद बॉडी ले जाने के लिए हो रहा है और अभी सारी चीज़ें पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट मैं ये जानना चाहता हूँ, एक घटना नन्ही में करी, दूसरा घटना यहाँ बछारा गांव में घटी, क्या इस पर वन विभाग कोई सचेत नहीं हो रहा है क्या? वन विभाग सचेत है, पूरी तरीके से सचेत है और वन विभाग ने आपको सफलता मिलेगी, एक आध दिन के अंदर ही सफलता मिल रही है क्योंकि काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं हाथ में और उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही ये पिंजड़े में होगा। आप अभी नंगली गांव के सौरभ के पिताजी को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला के आए हैं। मैं जानना चाहता हूं, वहां मुख्यमंत्री जी ने कुछ उनको संवेदनाएं व्यक्त करी या कुछ कहा है? हाँ, महाराज जी ने बहुत संवेदनशील सरकार है। महाराज जी तो बहुत भावुक हैं और उन्होंने बहुत ही धैर्यवान तरीके से इनको धीरज समझाया और पिता उनके जो हैं सौरभ दीक्षित के पिता, वो भी उन्होंने भी कहा कि वहाँ से निकल के कि महाराज जी मेरा बेटा तो नहीं दे सकते, लेकिन महाराज जी से मिल के मुझे कम से कम ये सांत्वना मिली कि कोई हमारा संरक्षक प्रदेश में बैठा हुआ है। धन्यवाद माननीय विधायक।